दोस्त हमारे देश में हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जो हर एक हमारे जो वर्ल्ड में सबसे अलग है। धर्म के या हर एक चीज़ में सबसे डेवलप है और सबसे अलग है। यदि आप पाकिस्तान में जाकर के या इंडिया से ऐसा कुछ रूल्स करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में आने के लिए उसे स्वाधीन दिया जाता है, तो पाकिस्तान से 80% लोग हिंदुस्तान में आ जाएंगे। वो भी हिंदुस्तान में जो भी रूल उनके खिलाफ लागू होगा वो एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे आने के लिए राजी है अभी तक। लेकिन हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रह कर के हिंदुस्तानी की बुराई सोचते हैं। जय हिंद दोस्त, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र। मैं आपके साथ आज भी इस वीडियो में कुछ ऐसा लेकर के आया हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। नहीं तो आपको ही आपके आदमी बर्बाद करने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचेंगे यदि आप ये बात नहीं जानते हैं तो दोस्त देखिए, सबसे पहला बात तो ये है, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। सबसे पहले आपके मन में ये डाल दीजिए कि आप हिंदुस्तानी है। तो हम अगर हमारे हिंदुस्तानी अगर मैं हम जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये अगर हम कहने से अगर हमारे होठ नहीं खोलता है तो हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे, ना हम दिल से हिंदुस्तानी होंगे। सबसे पहले आप जानिए, अगर यदि आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो आपके मुंह से जय हिंद, जय वंदे मातरम आपको आना जरूरी है। मैं एक असेंबली में एक नेता को कहते हुए सुना था, मुसलमान नेता को। उन्होंने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम किसी के सामने सर झुकाते नहीं हैं, ना ही अपनी माँ के सामने भी हम सर झुकाते नहीं हैं। मुसलमान भाई बहनों, आप समझिए, ध्यान से सुनिए। जो आपको जन्म दिया है, आप मानिए सबसे पहला जो भगवान है आपके लिए वो आपके माता और पिता, उसके बाद आपके अल्लाह या भगवान। सबसे पहले तो माँ और पिता को आप अगर इन दोनों को अगर आप खुश रखते हैं तो आपको भी भगवान या अल्लाह खुश रखेंगे। अपनी माँ और पिता के सामने सर झुकाना मतलब है ईश्वर के सामने आप सर झुका रहे हैं। तो वो नेता ने कहा था, मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा, मैं अपने माँ के पास सामने भी सर नहीं झुकाऊँगा। मैं एक किसी से सुना था कि मुसलमानों का जो जन्नत होता है माँ की पैरों के नीचे होता है। तो अगर ऐसा है तो वो नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि अपने माँ के सामने भी हमारा सर नहीं झुकता है। आप मुसलमान भाई बहनों ध्यान से सुनिए, ऐसा नेताओं की वजह से आप लोगों के ऊपर बहुत ही तकलीफ़, बहुत ही कानून अलग अलग लोग आप लोगों के ऊपर चढ़ता रहता है। कारण यही है, एक आदमी गलती करता है तो सबको भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए आप लोग जब भी किसी को आपके समाज के लिए चुनते हैं, सोच समझ करके चुनिए। अगर आपकी एक गलत फैसला से आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आप ध्यान से आपका फैसला लीजिए, दिमाग से और दिल से फैसला लीजिए। जो आदमी जय हिंद वंदे मातरम नहीं कह सकता वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। आप लोग सभी जानते हैं, कोई जाति के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग सभी जानते हैं बांग्लादेश में 1.42 करोड़ हिंदू हैं और 15 करोड़ मुसलमान। जो मुसलमान 10 बहुत ज़्यादा है हिंदू के मुकाबले, इसीलिए वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आप उसे ही देखेंगे तो हिंदुस्तान में 100.10 करोड़ हिंदू है और 20 करोड़ मुसलमान है। फिर भी यहाँ पे मुसलमान बहुत शांति से, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हिंदू ने मुसलमान के ऊपर अपने पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, अपने पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपने दम उनको दिखाया है। हमेशा अपने भाई भाई जैसा ही रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में हर कोई आके बस जाता है, अच्छी तरह जीवन निर्वाहित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग रहता है। हिंदू लोग के अंदर कोई भी हिंसा नहीं रहता है। हिंदू लोग शांति के प्रतीक है।
आप देखे होंगे राम जी जब वनवास चले गए थे, उनके पिताजी ने उनको तलवार दिया था कि तुम्हारे पास इतना ताकत है, तुम चाहो तो सबको मार के तुम राजा बन सकते हो। लेकिन उन्होंने अपने मनोबल धैर्य का परिचय देते हुए कहा कि मैं 14 वर्ष वनवास करके उसके बाद आके मैं राज्य संभालूंगा। तो ऐसा ही हम राम की वंश है, तो हमारे अंदर भी ऐसा ही है। आप अभी भी देखे होंगे बहुत मुसलमान नेता ने हमारे मंदिरों के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बहुत कुछ गाली बकते, लेकिन हम हिंदू कभी भी देखे हैं रोड पे निकलते हुए नहीं। पर एक मुसलमान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सभी रोड पे आ जाते हैं। आप लोग की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है ये नेता लोग, जिसके पीछे 4-5 उठता है घूमता रहता है, उसकी वजह से 2-4-5 हज़ार ऐसे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह ना बन करके एक हिंदुस्तानी अच्छे बनिए। पाकिस्तान में तो हम जानते होंगे वहाँ पे लोग आटे का भीख मांग रहा है, और बांग्लादेश में भी ऐसा ही होने वाला है। हिंदुस्तान में कभी नहीं होगा। यहाँ पे हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तानी हिंदू वो है जो गाय को पूजा करते हैं, वही असली हिंदू है। चाहे कोई भी हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी हिंदू है जो गाय को पूजा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गाय को अगर तुम माता मानते हो तो सांड तुम्हारा बाप है। देखिए, गाय तो गाय है, सांड या गाय हम उसे विष्णु भगवान के रूप में देखते हैं। सांड हम गाय इसलिए कहते हैं कि सांड हम नहीं कहते, हम गाय को एक सांड गाय को हम एक ही नज़रों से देखते हैं। सिर्फ पूजा करने से या नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से आप भगवान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर भगवान विराजमान होता है। हम जो है हर एक सृष्टि की, हर एक जीव का हम पूजा करते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि भगवान विराजमान है। इसी तरह गाय को भी हम पूजा करते हैं। हम जब मानते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए हम मुझे पूजा करते हैं। इसका मजाक बहुत सारे लोगों ने उठाते रहते हैं। दोस्त, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमारे देश में बहुत सा राज किया है। उनके राज के दौरान हमारे देश में हिंदू बहुत थे, मुस्लिम कम थे, फिर भी हम कुछ भी हमें पता नहीं था, बहुत कुछ जाने नहीं थे। बीजेपी आने के बाद हमें बहुत कुछ पता भी चला है देश के बारे में। इसीलिए देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है। कोई कोई अलग अलग है मुसलमान, लेकिन बहुत मुसलमान लोग हिंदू की राह पर ही चलते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तानी, कट्टर हिंदुस्तानी है। एक असेंबली में राहुल ने जो पीएम बनने का शौक पालते आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक है, हिंदू झूठ बोलता है, बहुत गाली दिया था। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस को वोट देते रहते हैं। तो उन्हें मैं इस प्रश्न करना चाहता हूँ, आप गाय को पूजा करते हैं ना, आप कट्टर हिंदू है ना, तो जब राहुल गांधी ने ऐसा गाली दिया है तो आप कैसा हिंदू हो जो आप उन्हें को ही वोट देते रहते हो। मोदी जी ने क्या कर रहे हैं हमारे लिए, सोचिए। मोदी जी चाहते हैं कि हम जो हमारे बीच जो बंटवारा हो गया था धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वो एकजुट हो जाए। मोदी जी ये चाहते हैं। काम तो हमें सबको करके ही खाना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी का भी हो। हमारी शांति, हमारे धर्म, हम पृथ्वी पे जन्म लिया है, कुछ कर्म धर्म है हमारे, उसे सही सलामत रखने के लिए कोई मुखिया होना चाहिए, अच्छे मुखिया, जो मोदी जी की सरकार कर रही है, अच्छे मुखिया के रूप में। यदि अभी तक कांग्रेस रहते तो आपको पता भी नहीं चलता कि हिंदुस्तान हिंदू का देश है, एक आपका पाकिस्तान हो जाते। आप में से जिनको लगता है कि हमें इसको पाकिस्तान नहीं होना देना है, तो आप सभी को विनती है कि आप सभी बीजेपी को हमें वोट दीजिए। बीजेपी को हमें मुखिया के रूप में रखना है। बीजेपी हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए बहुत कुछ कर रहा है। सिर्फ हिंदू के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पहले कह दिया था कि जो कोई गाय को पूजा करते हैं वो हिंदू है, चाहे मुसलमान हो या कोई अलग कोई भी हो। हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं।
मैं इसीलिए एक ही नाम से ले रहा हूँ, हिंदू। क्योंकि बीजेपी सरकार भी यही चाहते हैं कि सबको हम एक ही नाम से जाने, हिंदू के नाम से, ना कि मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब नहीं। सिर्फ एक ही नाम से जानने के लिए मोदी इतना कोशिश कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जितना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। आप लोग ध्यान से समझिए, जो नेता अभी वो उसका कुछ पावर नहीं है, फिर यहाँ भी गाली दे रहे हैं, तो उसका पावर आने के बाद और कितना होगा, आपका हिंदू का नामो निशान मिटा देगा। इसीलिए यदि आपको संस्कृति रखना है, आपके आगे की पीढ़ी को सही सलामत रखना है, तो हमें इस धरती पर, हिंदुस्तान पर राम राज्य को फिर से स्थापित करना होगा। आगे आप लोग समझदार हो, समझदारी से काम लीजिए। मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार ने जो अगले 10 सालों में किया है, पिछले 50 सालों में भी कांग्रेस ने उसका थोड़ा भी नहीं किया है। पहले 2-3 लाख पैसा में नौकरी ले रहा था सभी लोग, लेकिन आप सभी को बराबर की नौकरी मिल रहा है। इसका कारण एक ही है, राम राज्य। तो दोस्त, आपका एक उंगली ही तय कर सकता है आपका भविष्य। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू के खिलाफ है, वो भी हिंदू ही है, हिंदू के खिलाफ है। तो इसीलिए समझदार बनिए और देश को आगे लेके जाने के लिए आपकी अगली पीढ़ी को आपके नाम याद रखे, ऐसा कुछ काम कीजिए, ऐसा कुछ काम करके जाइए, ताकि आपका नाम सब बरसों तक याद रखे। जैसे हमारे बीच रतन टाटा जी अभी नहीं रहे, लेकिन कई वर्षों तक उनका नाम हमारे बीच, हमारे दिलों में रहेंगे। इसका कारण है कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो इसी तरह आप लोग भी कुछ कीजिए। बहुत सारे संत, महान पुरुष, बहुत वीर लोग शहीद हो चुके हैं, इसी के चलते इसे हम अपने दिलों में जगह दे करके रखे हुए हैं। इसी तरह आपको भी कोई रखे, इसके लिए आपको भी ऐसा कुछ करना होगा, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने इस धरती के लिए। ठीक है दोस्त, हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी धरती को बचाए रखना है। इसीलिए हमें बीजेपी को हर हाल में रखना है। जो जिस तरह अभी काम कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए है, हमें अच्छी राह दिखा रहे हैं। जब वो भी कांग्रेस जैसा हो जाएगा तब हम फिर डिसाइड करने के लिए हमारा उंगली ही काफ़ी है। कृष्ण जैसा हमारा उंगली में भी चक्र रहता है, हम जब चाहे तब इसको घुमा के सब किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसा ही दमदार वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं राहुल गांधी का खुलासा करूँगा, किस आदमी है, कहाँ से आया है, कहाँ से पैदा हुआ है, वो गांधी कैसे आया है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ जुड़ी रहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र।